हेलो स्टेनो स्टूडेंट, मैं नीलेश सूर्यवंशी स्टेनो टीचर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी स्टेनो डिक्टेशन लिखेंगे। इसके पहले भी डिक्टेशन हुआ है और एक आउटलाइन वीडियो लेक्चर भी हुआ है, तो उसमें जो आउटलाइन समझाई गई है वह इस डिक्टेशन में आएगी। सबसे पहले आप लोग कोशिश करें बिना आउटलाइन के डिक्टेशन लिखने की। उसमें जहाँ जहाँ दिक्कत हो उसको नोट करें। उसके बाद उस आउटलाइन लेक्चर को देखें, वहाँ से आपको काफ़ी आउटलाइन मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी आउटलाइन आप लोग से ना बने उसको कमेंट्स बॉक्स पर टाइप करके बता सकते हो, जिसको मैं आने वाले वीडियो आउटलाइन डिक्टेशन में समझा दूंगा। तो हम लोग अब स्टेनो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस सदन में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस समय में जो पहले के राज्यपाल हैं वे अपने सिद्धांत और आदर्श में गिरते चले जा रहे हैं, जिससे देश के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। जो आदमी संविधान के रक्षक के रूप में काम कर चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो, और वही आदमी राज्यपाल ना रहने पर ऐसा कार्य करे जो जनता के विरुद्ध जाता हो, तो इससे यह मालूम होता है कि वह उसका जो आदर्श है उससे गिर रहा है। उनके सामने हमेशा यह आदर्श रहना चाहिए कि अधिक लोगों का हित हो और हम लोकराज्य की स्थापना कर सके, जैसा कि हमने अपने संविधान में कहा है। लेकिन देखने में यह आता है कि वैसा नहीं कर रही हैं। निपेरा, एक बात इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब यह कानून बना था उसमें यह बात शामिल थी कि जो लोग दबे हुए हैं, जिन जिन लोगों का शोषण होता है, उनको कुछ सुविधा मिले, उन्हें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। यह बात सबको मालूम है कि भारत के जो अखबार हैं उनके जो मालिक हैं वे प्रायः वही लोग हैं जो धनी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा उनसे अपने हितों की रक्षा का कार्य भी करवाते हैं। इस कानून के बनने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हित हैं उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने इस कानून को, जिसे इस सदन में पास किया था, चुनौती दी और वे कोर्ट में गए और वहाँ पर भी हम यह देखते हैं कि उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक आदमी जो कि
राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुका है जाते हैं। न्यू पैरा, राज्यपाल के पद पर रहने पर तो हम जन कल्याण की भावना का समर्थन करें, लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उसके विरुद्ध कार्य करें तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो राज्यपाल हैं वे राज्यपाल की इज्जत को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ऐसे आदमी नियुक्त किए जाते हैं जिनका बड़ा सम्मान होता है और जो काफी पढ़े लिखे होते हैं और देश के नेता होते हैं। स्टॉप। प्रिय विद्यार्थी, आप लोग एक डिक्टेशन को 4 से 5 बार लिखने की कोशिश करें, जिससे आपको डिक्टेशन बहुत अच्छी ढंग से बनने लगेगा और आउटलाइन में भी आपकी पकड़ बन जाएगी, जिससे कभी भी परीक्षा में वह डिक्टेशन आएगा तो आप बिना हेजिटेशन के बहुत सरलतापूर्वक लिख सकोगे। क्या आप लोग मुझसे इसी प्रकार के डिक्टेशन और आउटलाइन के लेक्चर चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन में क्लिक करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी नियम के लेक्चर की आवश्यकता महसूस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका कंप्लीट लेक्चर आपको दे दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जो आपको आउटलाइन दूंगा उससे आपके स्टेनो डिक्टेशन लिखने की गति में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और यदि आपको स्टेनो के सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके भी काफ़ी लेक्चर सभी सब्जेक्ट के आपको इस चैनल में उपलब्ध होंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दूसरे स्टूडेंट का भी भला चाहते हैं तो उनको भी शेयर करें। धन्यवाद।